34 करोड़ रुपए में से 96 करोड़ ताजबाग की HPC कमेटी में जो ताजबाग का नुकसान था वो काफ़ी वो फंड के लिए जो गया है, क्या बोलते हैं, अजीत पवार जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर, मोमिनपुरा को 25 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के लिए दिलवा दिए। बगदादी में 288 मुसलमानों को उनके पट्टे दिलवा दिए। 72 साल से मलक नगर में जो थे वो उनके पट्टे दिलवाए। जो समीर काजी है और CEO जुनेद काजी, दोनों को मैंने बुलाया कि जहाँ भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो मुसलमान गरीब पिछड़ा जो मुसलमान है वो सलम में क्यों रहना। जब खुदा के राह में किसी ने किसी बड़े व्यक्ति को जगह दे के गया तो वहाँ पे बस। तो ये ताकत किसने, ये ताकत महाराष्ट्र यही है असल में, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। कौन क्या बोल रहा है आपको सामने करके मेरा यहाँ आने का मकसद आपका मुस्तकबिल। मैं जो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि मुसलमान का बच्चा ही क्यों ऑटो वाला बनता है, मुसलमान का बच्चा ही क्यों मैकेनिक बनता है, मुसलमान का बच्चा ही क्यों चाय के होटल वाला बनता है, और मुसलमान का बच्चा ही क्यों पान के ठेले वाला बनता है। तो आज जो हमारे जो हालात है, जो बद से बदतर, हम जिनके पीछे 70 सालों से ईमानदारी से खड़े रहे, उन्होंने हमको वहाँ पहुँचा दिया कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या आप कोई इसमें से बता सकता है कि 2014 के पहले मुसलमान के पास बड़े बड़े फ्लैट थे, बड़े बड़े शोरूम थे कारों के, या मुसलमानों के खुद के फ्लाइट है, चॉपर है, ऐसा तो नहीं था ना। अगर आप महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट अगर देखें तो वो आज की नहीं है, वो बहुत पहले की। तो हमारे जो हालात है उसके जो जिम्मेदार जो लोग हैं, जिन पे हमने पिछले 70 सालों से भरोसा किया, वो लोग, और उसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें हमारी खुद की गलती है। आज महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बनने के बाद आपको लग रहा है कुछ मुसलमानों के काम हो रहे नहीं हो रहे? ऐतिहासिक फैसले इस आयोग ने किया है। अगर अखबार में पढ़े होंगे तो आज से 10-15 दिन पहले देश का सबसे पुराना जो 125 साल वाला केस था वो माइनॉरिटी कमीशन के हाथ से सॉल्व हुआ है। बगदादिया का जो मैटर था, जो पिछले 35 सालों से जो मुसलमान परेशान थे, वो बगदादिया का मैटर अल्पसंख्यक आयोग ने 1 महीने से 1.5 महीने में क्लियर किया। 72 साल से मलक नगर उमरेट का जो केस 72 साल से चल रहा था, जब मेरे पास आया तो उस केस को भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में सॉल्व किया। तो ये ताकत मेरे को किसने दी? ये ताकत मेरे को आपके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, ये ताकत मेरे को सेंट्रल के मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने दी, ये ताकत मेरे को महाराष्ट्र के महसूल मंत्री श्री बावनकुळे जी ने दी। आज मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ वो इन्हीं की दी हुई ताकत की वजह से कर रहा हूँ। मैं अगर इस पद पे नहीं रहता तो क्या आपके काम कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता था। आज जब इन्होंने मुझे हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया, मेरे आने के पहले वो जो ट्रस्ट जो है वो मेरे को जब हाथ में मिला तो वो ट्रस्ट जो था वो 60 लाख रुपए माइनस में था। कितना? 60 लाख रुपए माइनस में। आज उस ट्रस्ट के पास 15 से 20 करोड़ रुपए है। क्यों है? क्योंकि वहाँ काम ईमानदारी से होता है। आपने आज से 3 साल पहले के भी उर्स देखे होंगे कैसे होते थे। इतने बड़े, यानी महाराष्ट्र के राजा, नागपुर का नहीं बोलूँगा मैं, नागपुर के नहीं बोलूँगा, महाराष्ट्र के राजा का संदल कैसा होना चाहिए, उर्स कैसा होना चाहिए। आज आपको लगता है ना उर्स प्रॉपर होता है करके, लोगों को सुविधाएं बराबर मिलती है, कोई गुंडागर्दी नहीं। तो ये ताकत किसने दी?
ये ताकत दी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस। मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने जो पैसा 2 साल में लाया, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 234 करोड़ रुपए में से 96 करोड़ ताजबाग की HPC कमेटी में जो ताजबाग का जो फंड था वो पास हो गया। अभी वो फंड के लिए जो गया है, क्या बोलते हैं, अजित पवार जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास गए। मोमिनपुरा को 25 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के लिए दिलवा दिया। गोरेवाड़ा में कब्रस्तान दिलवा दिया। लकड़गंज कब्रस्तान के लिए 1.25 करोड़ रुपए दे दिए। नहीं तो पहले तो मुसलमानों को कब्रस्तान के लिए 5 लाख रुपए के लिए घूमना पड़ता था, नहीं पड़ता था। आज 75 बच्चे मैंने फॉरेन स्कॉलरशिप दी, तो उसमें 75 में से 40 बच्चे जो थे वो मुसलमानों के थे। तो किसी को 1 करोड़ दिया, किसी को 80 लाख दिया, किसी को 50 लाख दिया, किसी को 1.25 करोड़ दिया। वो बच्चे पढ़ाई करने के लिए कोई अमेरिका गया, कोई लंदन गया, कोई यूरोप गया, कोई इटली गया। तो ये ताकत किसने दी? तो ये ताकत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दी। यही है असल में जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास। वो कौन क्या बोल रहा है आप उसको जाने दीजिए। शहर में जो एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है, आपके सिवा कोई नहीं हल कर सकता सर उसको। कामठी शहर में पट्टे की वजह से पूरी जनता परेशान है और कई सालों से ये मामला चल रहा है। अरे भाई, मैं बताया ना आपको, मैंने बगदादी में 200 जो 88 मुसलमानों को उनको उनके पट्टे दिलवा दिए। 72 साल से मलक नगर में जो थे वो उनको उनके पट्टे दिलवा दिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बोला कि ये वक्फ की लैंड खुदा की राह में जिन लोगों ने दी है उसका असली फ़ायदा मुसलमानों को मिलना चाहिए और उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जाएगा। तो मैंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो समीर काजी है और CEO है जुनेद काजी, दोनों को मैंने बुलाया कि जहाँ भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो मुसलमान गरीब पिछड़ा जो मुसलमान है वो सलम में क्यों रहेगा। जब खुदा के राह में किसी बड़े व्यक्ति ने वो जगह दे के गया है तो उनको वहाँ पे बसाओ, वहाँ उनके स्कूल कॉलेज खोलो, वहाँ उनके हॉस्पिटल खोलो, वहाँ उनकी दुकानें खोलो, वहाँ उनको 1500 स्क्वायर फीट के घर बना के दो। और सरकार उस पर 30 साल की लीज दे देती है, नॉमिनल उसका किराया रहता है। आज मालिक तो बन जाएगा। आज जो भी झोपड़पट्टी में मुसलमान रहता है, कब वहाँ अतिक्रमण होगा उसको इतना डर लगा रहता है। तो मैंने ये वक्फ बोर्ड से भी पहल की है। चाहे तो आप समीर काजी से रास्ता कायम कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं मेरी बात हुई कि नहीं। आपको जहाँ भी दिखता है कि वक्फ बोर्ड की लैंड है, गरीब मुसलमानों को ले जाइए, वहाँ बसाइए उनकी दुकानें। सरकार से मैं लीज दिलवाऊँगा आपको, क्योंकि वो जगह हमारी है, उसका मुसलमानों का। तो ये हमारे ही लोगों ने उसका सही इस्तेमाल करने नहीं दिया। वो जगह अभी तक किसी दूसरे के हाथ में थी क्या? सारी उस जगह का चोरी हो रही थी, मुतवल्ली बैठ के खा रहे थे, दुकानें बेच रहे थे। गरीब मुसलमानों को इसका फ़ायदा हुआ क्या? तो गरीब मुसलमानों का फ़ायदा अब इस सरकार में हो रहा है। वक्फ बोर्ड की लैंड में लोगों को अलॉट कर रहा हूँ। कुछ चीज़ लेके आई है, तो यहाँ पे 25-50 करोड़ की लाइब्रेरी बनाना है, बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड्स बनाने हैं, पट्टे दिलवाना है। ये कब मुमकिन होगा? ये आपकी वोट की ताकत है। और एक बार वोट दे के देखिए, बड़े बड़े लीडर आपके पैरों में आके पड़े रहेंगे, पैरों में। क्योंकि आज आपको आपके वोट का वैल्यू पता नहीं है। जिस दिन आपको आपके वोट का वैल्यू पता चल जाएगा, तब बड़े से बड़े लोग आपके काम करने के लिए आपके यहाँ लाइन लगा के खड़े रहेंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ। और मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम। तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक कामठी।